अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं शुएब ख़ान और आप लोग आ चुके हैं शुएब चांदिया यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको डोमेन लेके बताऊंगा। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि चीपेस्ट रेट में आप GoDaddy से डोमेन कैसे परचेज़ कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 157 रुपये से लेकर मतलब 157 रुपये से लेकर 750 रुपये तक कैसे आप डोमेन ख़रीद सकते हैं। अगर आपके पास बहुत कम पैसे हैं, आपके पास बजट इतना नहीं है कि आप बड़ी वाली डोमेन ख़रीदें, तो आज की वीडियो देखने के बाद आप चीपेस्ट रेट पर मतलब सस्ती से सस्ती डोमेन ख़रीद पाएंगे। और आज की इस वीडियो में आपको GoDaddy से डोमेन लेके बताने वाला हूँ। मुझे एक डोमेन की ज़रूरत है। जैसे कि आप जानते हैं मेरा चैनल है शुएब चांडिया, तो मैं shuaibchandia.com की डोमेन लेने वाला हूँ, या फिर मैं कोई देखता हूँ अगर .com के अलावा मुझे कोई और जो है अच्छी लगती है तो वो मैं ले लूँगा। लेकिन मेरा जो इरादा है वो shuaibchandia.com डोमेन लेने का है। तो चलिए हम चलते हैं GoDaddy पे। और अगर आप भी GoDaddy से डोमेन परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप GoDaddy से जाके डोमेन परचेज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 30 है, तो कम से कम आपने इस वीडियो को 30 लाइक करने हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए आगे वीडियो देखते हैं और जान लेते हैं कि कैसे हम चीपेस्ट रेट में डोमेन ख़रीद सकते हैं। .com डोमेन चीपेस्ट रेट में पाकिस्तान में कैसे हम लोग बाय कर सकते हैं, यही सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरह का मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ। इसमें मैं कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पोस्टें न्यूज़ वगैरह देता रहूँगा। और डेवलपर के लिए भी मैं अलग से एक पेज बना रहा हूँ इस पे, जहाँ पे मैं आपको जो है अगर आप एंड्रॉयड डेवलपर बनना चाहते हैं या वेबसाइट डेवलप करना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको आर्टिकल दूंगा। तो अगर आपको ये वेबसाइट जब बन जाएगी, अगर आप लोग चाहें तो इसको विज़िट कर सकते हैं। फ़िलहाल इसके साथ मैंने .com डोमेन जो है वो अटैच नहीं किया है। कुछ दिन बाद मैं इसको जब पूरी तरह से ठीक कर लूँगा, इसका जो लिंक है वो आपको फिर बाद में मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल हम चलते हैं GoDaddy पे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, गूगल पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ GoDaddy। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ GoDaddy। तो मैं यहाँ एंटर मारता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास GoDaddy.com की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो आ रही है। यहाँ पे ये ऐड है। नीचे की साइड अगर देखें तो यहाँ पे GoDaddy यानी कि pk.godaddy.com वेबसाइट आ रही है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए मेरे पास कुछ इस तरह से ये वेबसाइट ओपन होती है। तो यहाँ पे देखिए मैं शुएब चांडिया मैंने यहाँ पे टाइप किया। उसके बाद मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं shuaibchandia.com इज़ अवेलेबल, मतलब ये वाली जो डोमेन है ये अभी अवेलेबल है। तो मैं इसको परचेज़ करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखिए नीचे ऐड टू कार्ट लिखा हुआ है। मैं इस पर क्लिक करके इस डोमेन को परचेज़ करूँगा। लेकिन उसके अलावा मैं नीचे आपको कुछ दूसरी वाली डोमेन दिखा देता हूँ, जैसे shuaibchandia.app। तो ये वाला अगर मैं डोमेन लेना चाहता हूँ तो इसकी प्राइस जो है वो 1949 रुपये होगी। उसके अलावा shuaibchandia.work, shuaibchandia.pro, उसके अलावा shuaibchandia.live, ये वाली डोमेन अगर मैं लेता हूँ तो मुझे ये सस्ते में पड़ेगी। ये 314 रुपये में मुझे मिल रही है। उसके अलावा shuaibchandia.me ये भी सस्ती है। और उसके अलावा यहाँ पे एक मुझे डोमेन जो है वो 156 रुपये में मिल रही है। ये XYZ shuaibchandia.xyz अगर मैं परचेज़ करता हूँ तो मुझे ये 156 रुपये में मिल रही है। ये वेबसाइट अगर मैं परचेज़ करता हूँ यानी shuaibchandia.website, तो ये भी मुझे 156 में मिल रही है। और shuaibchandia.site ये भी मुझे 156 में मिल रही है। तो क्योंकि मैं यहाँ पे .com लेने वाला हूँ, यहाँ पे देखें ये क्लब ये भी 156 में मिल रही है। .tv अगर मैं लेता हूँ ये काफ़ी महंगी है, तो यहाँ पे 760 रुपये में मिल रही हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यही वाली shuaibchandia.com जो है ये क्योंकि ज़्यादा पॉपुलर होती है, .com ज़्यादा पॉपुलर है, तो इसलिए मैं भी shuaibchandia.com ही लेने वाला हूँ। तो मैं यहाँ ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये मेरे पास ऐड हो चुकी है। तो मैं यहाँ कंटिन्यू टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने कंटिन्यू टू कार्ट पे क्लिक किया है तो मेरे पास कुछ इस तरह की ये जो साइड है वो ओपन होती है।
यहाँ पे प्राइवेसी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे 839 रुपये आ रहे हैं। तो अगर आपने ये प्राइवेसी वगैरह लेनी है तो ठीक है, नहीं तो आप इनको यहाँ पे नो थैंक्स कर देंगे। उसके अलावा यहाँ पे स्टार्ट यूर वेबसाइट फॉर फ्री, अगर आपने फ्री में इनके साथ वेबसाइट जो है वो बनानी है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे, वरना अनटिक कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप GoDaddy से जो फ्री वाली वेबसाइट ना ही बनाएं तो अच्छा होगा। और यहाँ पे बाकी जितनी चीज़ें आपने यहाँ पे इनको नो थैंक्स कर देना है। अगर उस यहाँ पे आप अपनी डोमेन्स की जो ईमेल है वो परचेज़ करना चाहते हैं, 269 रुपये में मिल रही है, वो आप परचेज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप नो थैंक्स पे रहने देंगे और कंटिन्यू टू कार्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप कंटिन्यू टू कार्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये आपको बोल रहा है कि आप जो है पहले साइन इन कर लें। और उसके अलावा यहाँ पे देखिए मेरे पास जो डोमेन थी वो 700 रुपये में मुझे मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे अभी 1997 रुपये हो चुके हैं। ये किस लिए हो चुके हैं, ये कैसे कम होंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि हम जो डोमेन ले रहे थे वो 760 रुपये में वो 1 साल के लिए ले रहे थे। अगर हम 2 साल के लिए लेते हैं तो हमें अगले साल के लिए 1192 रुपये इनको और देने होंगे। तो इसलिए यहाँ पे 2 साल लिखा हुआ, तो मैं इसको 1 साल कर देता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे 1 ईयर कर देता हूँ। तो जैसे मैं 1 ईयर करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 779 रुपये में अब ये डोमेन जो है वो मुझे मिल रही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मुझे यहाँ पे साइन इन करना होगा। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप साइन इन करेंगे, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो मेरा अकाउंट इस पर बना हुआ है, फ़िलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है आपने। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल देंगे, यूज़र नेम पासवर्ड देंगे, या फिर आप कंटिन्यू विद फेसबुक कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है, मैंने इससे ऑलरेडी एक डोमेन परचेज़ की हुई है। तो मैं यहाँ साइन इन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरा ये यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाता है। मैं इसको नीचे टिक करता हूँ कीप मी साइनिंग इन, तो मैं यहाँ पे साइन इन करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर लोडिंग होगी। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे यहाँ पे मैंने साइन इन किया है। तो मेरे पास यहाँ पे पेमेंट मेथड जो है वो भी पहले से ऐड था और बिलिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो भी मेरी पहले से ऐड थी। अगर आपकी ऐड नहीं होगी तो जैसे यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड लिखा हुआ है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपने अपना क्रेडिट कार्ड नंबर देना होता है, उसके बाद आपने यहाँ पे एक्सपायरी जो डेट होती है वो देनी होती है, उसके बाद यहाँ पे आपकी एक्सपायरी जो ईयर होती है वो, और सिक्योरिटी कोड जो होता है वो आपने दे के सेव पे क्लिक करना होता है। फिर आपका जो पेमेंट मेथड है वो सेव हो जाता है। उसके बाद आपने यहाँ पे मैं कैंसिल करता हूँ। मेरा यहाँ पे पेमेंट मेथड पहले से ऐड है, तो यहाँ पे मैं अभी दोबारा कोई पेमेंट मेथड ऐड नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें बिलिंग इन्फॉर्मेशन और पेमेंट वगैरह मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल दी है। तो अभी यहाँ पे कंप्लीट परचेज़ का ऑप्शन आ रहा है। तो अभी यहाँ पे हमारी जो डोमेन थी वो थी 779 रुपये की, लेकिन फ़िलहाल अब हो चुकी है 1318 रुपये की। तो इसकी वजह ये है कि ये जो मेरा अकाउंट है थोड़ा ओल्ड है और इस पे पहले मैंने एक डोमेन परचेज़ की हुई है। अगर आप कोई नई डोमेन नए अकाउंट से परचेज़ करते हैं तो वो फिर आपको सस्ती मिलती है, क्योंकि जो नए यूज़र आते हैं उनके लिए कुछ चीज़ें ये सस्ती दे रहे होते हैं। तो मेरा ये अकाउंट जो है वो ओल्ड है, इसलिए पहले यहाँ पे 700 दिखा रहा था, तो अब यहाँ पे 1318 दिखा रहा है। उसकी वजह यही है कि पहले मैंने इससे डोमेन परचेज़ की हुई है, मेरा अकाउंट जो है वो ओल्ड है। तो मैं यहाँ पे कंप्लीट परचेज़ पे क्लिक कर देता हूँ और मैं 1318 रुपये इनको मतलब देना चाहता हूँ, और ये वाली .com डोमेन जो है वो मैं ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे थोड़ी प्रोसेसिंग हो रही है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मुझे जो है इन्होंने बता दिया कि थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, मतलब मैंने जो इनको ऑर्डर किया उसके लिए थैंक यू बोल रहे हैं। और ये अभी ऑर्डर को चेक करेंगे और ये मुझे डोमेन जो है वो मुझे मिल जाएगी। तो मैं अभी यहाँ पे अपने अकाउंट में जाता हूँ, माई अकाउंट में मैं जाके चेक कर सकता हूँ, या फिर मैं माई प्रोडक्ट में जाके भी चेक कर सकता हूँ कि मुझे डोमेन जो है वो मिल चुकी है या नहीं मिल चुकी। उसके अलावा मैं यहाँ पे अपना ईमेल भी खोल के देख लेता हूँ कि कोई मुझे ईमेल वगैरह मिला है GoDaddy की तरफ से या नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे shoaibchandia.com के नाम से जो डोमेन है वो यहाँ पे मुझे मिल चुकी है। और उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास एक ऑलरेडी डोमेन है जो कि मैंने आपको पहले बताया था khanji.apk.com के नाम से। और यहाँ पे मुझे ईमेल भी मिल चुकी है, मोहम्मद शुएब थैंक यू फॉर योर ऑर्डर। और यहाँ पे नीचे कस्टमर नंबर और यहाँ पे सेट माई स्पोर्ट पिन, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑर्डर नंबर, एक्सेस, ऑल प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सारा कुछ यहाँ पे पेमेंट जो है वो मेरी हो चुकी है। 1318 रुपये मैंने इनको सेंड कर दिए हैं। फ़ीस वगैरह इन्होंने कुछ भी नहीं लिया मुझसे। तो बिल्कुल ऐसे ही आप लोग डोमेन ले सकते हैं GoDaddy से। तो बिल्कुल ऐसे ही आप लोग भी डोमेन परचेज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया है कि आप भी इसी तरह डोमेन परचेज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो .com ले लें, आप चाहें तो कोई दूसरी ले लें। जितने आपके पास पैसे हैं, जितना आपका सिस्टम है, कारोबार है, वो उसी तरह से आपने फिर जो है डोमेन ले लेनी है। तो आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फाइनली मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।